हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 2 है और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए हैं जो कि अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक गोलाकार चालक दे रखा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में धारिता और आवेश को निकालना है, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। इसमें हमें क्या दे रखा है, विभव दे रखा है 1000 वोल्ट। तो इसमें हमें त्रिज्या दे रखी है, एक कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर के। तो इसमें 10 की घात -2 से गुना कर देंगे तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 9 गुना 10 की घात -2 मीटर के। अब हमें क्या निकालना है, गोलाकार चालक की धारिता निकालेंगे पहले। तो उसका सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना ए। सूत्र क्या है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना ए। अब आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कहाँ से लाओगे। अब आपको चूंकि पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुना 10 की घात 9, और जब इसे उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, तो इसका जो बटे है वो इसमें आ जाएगा। तो हो जाएगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/9 गुना 10 की घात 9, मतलब इसे उल्टा करते ही ये भी उल्टा हो जाएगा। तो अब हम इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रखेंगे 1/9 गुना 10 की घात 9। तो हमारा C बराबर होगा, इसकी जगह हुआ 1/9 गुना 10 की घात 9 और गुना A का मान कितना है, A का मान है 9 गुना 10 की घात -2 के। तो हमने ये इसकी आपस में गुना कर दी। अब ये 9 से 9 कट गया तो हमारा आता है C बराबर 1 गुना 10 की घात -2, ऊपर थी और नीचे थी 10 की घात +9, और जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10 की घात -9। अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना 10 की घात -11। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा C का मान, क्योंकि इसमें हमसे C का मान भी पूछा गया था। तो एक तो आंसर है इसका ये, ठीक है, ये इसका C का मान पूछा गया था, तो एक तो आंसर है ये। अब हमसे पूछा गया है कि इसका आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश कैसे ज्ञात करोगे, आवेश ज्ञात करने के लिए हमें इसमें भी दे रखा है 1000 वोल्ट, और हमसे पूछा क्या है, Q हमसे पूछा गया है। अब चूंकि हमें सूत्र पता है Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है, और C अभी हमने ज्ञात किया है। तो C की जगह तो 1 गुना 10 की घात -11, और जो हमारा V है तो वो कितना है 1000। तो इनकी आपस में गुना कर दो। तो अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है। तो हम एक काम करेंगे, हम इधर से दशमलव को 2 कदम आगे ले जाएंगे, मतलब पीछे ले जाएंगे, और जब हम किसी दशमलव को इधर से इधर ले जाते हैं तो फिर होता है प्लस। तो हम इसमें कितने स्थान कूदे हैं, 2 स्थान कूदे हैं, तो हो जाएगा 10 गुना 10 की घात 2। अब यहाँ ये तो हो गया 10 गुना 10 की घात 2। अब ये हमारा कितना -11। तो बच्चों ये था +2 और ये है हमारा -11। तो फिर जब 11 में से 2 जाएगा तो आएगा हमारा -9। तो हो जाएगा हमारा Q बराबर 10 गुना 10 की घात -9 गुलाम आंसर। ठीक है, तो इसमें हमने Q और C दोनों का मान निकाल लिया। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। क्या पता ये इस साल आप ही के सेट में हो, तो इसीलिए अच्छे से इसे भी तैयार कर लेना। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो इसमें हमें विभव को निकालना है। तो बच्चों समषटभुज क्या होता है, मतलब कि जिसकी 6 भुजा होती हैं और उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज, तो ये है समषटभुज। इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और सारी भुजा इसकी आपस में बराबर होती हैं। तो फिर ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब 10 सेंटीमीटर होंगे। और दूसरा दे रखा है प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। इसके प्रत्येक शीर्ष, जैसे ये इसकी चोंच है, इस पर कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो इस पर भी इतना, इस पर भी इतना, ऐसे ही इन पर आवेश होगा। तो हमें इसमें समषटभुज के केंद्र पर विभव को ज्ञात करना है। हमें इधर इसके केंद्र पर विभव को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आप इसका ड्रॉ नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि समषटभुज क्या होता है, इसकी भुजा कौन सी होती है, शीर्ष कौन से होते हैं, और इसका केंद्र कौन सा होता है। ठीक है, इसका आप चाहे एग्जाम में ड्रॉ भी मत बना कर आना, पर अगर बना कर आओगे तो ऐसे ही बना कर आना।
तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले में दे रखा है Q, आवेश कितना है 5 माइक्रोकुलाम। तो एक कुलाम कितने माइक्रोकुलाम, मतलब एक माइक्रोकुलाम कितने कुलाम के बराबर होता है, तो वो होता है 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कुलाम के। तो इसीलिए इसे कुलाम में चेंज करना है, तो इसमें 10⁻⁻6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻⁻6 कुलाम के। अब इसमें क्या दे रखी है R, मतलब जो कि इसकी ये दे रखी है भुजा कितनी है, तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर के, तो फिर 10/100 कर देंगे तो हमारा काट के आ जाएगा 1/10 मीटर के। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर ये भी होता है चूंकि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर की होता है, तो इसमें अगर हम सीधा 10⁻⁻2 मीटर से गुना कर दें तो ये कितनी है, 1 घात है, 1 में से अगर 2 गया तो कितना है, -1 आया, तो आया हमारा 10⁻⁻1 मीटर के। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब हमें इसके केंद्र पर क्या निकालना है, विभव निकालना है, जिसका सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 गुना Q/R के होता है। तो केंद्र पर विभव। अब बच्चों इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें दे रखा है समषटभुज, तो बस आपको आगे इस सूत्र में 6 से गुना करनी है, क्योंकि समषटभुज का मतलब जिसकी 6 भुजा हों। तो इसीलिए अगर आपको उसके केंद्र पर विभव निकालना है तो आपको उसमें 6 से गुना करनी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि हम किसका विभव निकाल रहे हैं, हम समषटभुज के केंद्र पर विभव निकाल रहे हैं, तो 6 से गुना करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा 6 गुना 1/4πε0 गुना Q/R। अभी ऊपर आपको इसका मान बताया था कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो इसमें हो जाएगा 6 गुना 9 × 10⁹ गुना Q का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻6 आ गया। R कितना है, R है हमारा 1/10 लिखो या फिर 10⁻⁻1, क्योंकि ये ऊपर तो जाएगा तो फिर ऊपर जाकर 10⁻+1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे से सॉल्व करते हैं कि हमने 5 छिक्का हो गया 30 और 30 निम्मा हो गया 270, इनकी आपस में गुना कर दी और जो ये घात है इन्हें आपस में लिख दिया बराबर है कि ये आ जाएगा हमारा 10⁻9 - 6 गुना ये ऊपर चला गया तो आया 10⁻1 प्लस के। तो हमारा आ जाएगा 270 गुना 9 में से 6 गया तो आया 3 और +1 ये वाली घात हो गई, तो कितनी हो गई, तो ये हो गई हमारी 270 गुना 10⁻4 के। ठीक है, तो ये हमारा है 270 गुना 10⁻4 के है। और जब आप 2 स्थान आगे कूदोगे तो हो जाएगा 2.7 गुना 10⁻4 था ही, जब ऐसे आते हैं मतलब आगे कूदते हैं तो फिर प्लस के 2 आ जाता है, तो हो जाएगा 2.7 गुना 10⁻6 के। तो इसका आंसर है 2.7 गुना 10⁻6 वोल्ट के। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया हो। अब है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। तो बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या दे रखा है, 1 × 10⁻⁻6 कुलाम तथा -1 × 10⁻⁻6 कुलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। मतलब कि 2 समान और जी विपरीत आवेश हैं जो कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और द्विध्रुव के स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें वैद्युत द्विध्रुव ई का मान दे रखा है हमारा 1 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के। आवेश दे रखा है इसमें 1 × 10⁻⁻6 कुलाम के, और जो इसमें 2L लंबाई दे रखी है तो वो दे रखी है इसमें हमें 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर के, तो इसमें 10⁻⁻2 की गुना कर देंगे। तो अब चूंकि बच्चों इसमें हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो आप इसमें U का मान जब ही निकाल पाओगे जब आपको इसमें द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पता होगा। तो उसके लिए आपका सूत्र होता है P बराबर Q गुना 2L के। इसमें Q का मान कितना है, 1 × 10⁻⁻6 गुना, और जो हमारा 2L है वो है 2 × 10⁻⁻2। तो इसमें P का मान आया है हमारा 2 × 10⁻⁸ के। अब हमें निकालना है स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान। तो बच्चों इसके लिए सूत्र होता है U बराबर -PE cos थीटा के। लेकिन जब बात करें स्थायी संतुलन की तो उसमें थीटा होता है 0 और कोस 0 का मान होता है 1, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, तो हमारा सूत्र होगा U बराबर -PE के। तो अब हमारा P कितना आया है, P आया है 2 × 10⁻⁻8 आ गया, और गुना E
ई का मान है ये 1 गुना 10 की घात 5। तो हमारा यू का मान आया है -2 गुना 10 की घात -3 जूल के। तो बच्चों ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो